हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हम इस वीडियो में 13 से 19 मार्च की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक देखते रहना है। ठीक है, आज सारे क्वेश्चन वन लाइनर है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। पिछली क्लास से नहीं देखी तो वो भी अगर नहीं देखी तो देख सकते हैं, वहाँ पर आप डिटेल में सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, फटाफट से सारे क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर आपको याद कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एलआईसी का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो राइट हो जाएगा सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, एलआईसी का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया है सिद्धार्थ मोहंती को। ठीक है, 2 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में चीन की संसद ने नए प्रीमियर प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे नामित किया है? तो हाल ही में चीन की संसद में नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे नामित किया है? तो ली कीयांग को। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल NSAC की 6वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? पीयूष गोयल ने की थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहाँ वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहाँ पर वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है? तो आपका राइट हो जाएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश की वायुसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया था? तो वो आपका राइट हो जाएगा भारत देश। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर, हाल ही में किस बैंक ने आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ सह उधार साझेदारी की है? तो हाल ही में किस बैंक ने आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ? तो वो बैंक आपकी हो जाएगी यस बैंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी बनी है? तो हाल ही में पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी है? कोची मेट्रो है। तो आपका राइट हो जाएगा इसमें कोची मेट्रो। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, हाल ही में किसने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? तो किसने किया? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान में, तो इन्होंने एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संघाई कोऑपरेशन SCO सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो संघाई कोऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ विश्व के सबसे लंबे 1560 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो आपका राइट हो जाएगा कर्नाटक धारवाड़। ठीक है, किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी हाल ही में फटा था? तो किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी है वो हाल ही में फटा था? तो वो देश आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कतर के दोहा में आयोजित ISSF विश्व कप भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज तोडाईमन ने कौन सा पदक जीता? तो आपका राइट हो जाएगा कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 13 नंबर, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुलेगा? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुलेगा? तो जम्मू कश्मीर में खुलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2023-22 के लिए चुना गया है? तो हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना है? किसको चुना है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है? तो आपका राइट हो जाएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, हाल ही में टैंक महिंद्रा ने किसे MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में टैंक महिंद्रा ने किसे MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो मोहित जोशी को किया है। और मोहित जोशी ये इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष थे। इन्फोसिस के ये पूर्व अध्यक्ष थे। टैंक महिंद्रा ने इन्हें MD तथा CEO के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लिए सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? अक्षर पटेल बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अशोक लीलैंड ने कहा ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है? कहाँ पर लॉन्च की है ये? तो ये आपका राइट हो जाएगा तमिलनाडु में की है। अगला क्वेश्चन है, किसे
हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना है, तो आपका राइट हो जाएगा शिव शंकरी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 साल की पाबंदियों के बाद किस देश ने पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं खोली है? 3 साल की पाबंदियों के बाद किस देश ने खोल दी है पाबंदियाँ? तो आपका राइट हो जाएगा चीन देश ने। अगला क्वेश्चन आपका, G20 देशों के शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक हाल ही में कहाँ हुई है? तो आपका राइट हो जाएगा अमृतसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अभ्यास लाभ पेरिस के तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो हाल ही में अभ्यास लाभ पेरिस के तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? भारत के द्वारा किया जा रहा है। अगला है, अमेरिका और ब्रिटेन के किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी उपलब्ध कराएंगे? तो अमेरिका और ब्रिटेन है, ये किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी उपलब्ध कराएंगे? तो ऑस्ट्रेलिया देश को कराएंगे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? तो राइट हो जाएगा जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर राजस्थान का एक जिला है, यहाँ पर भारत तथा सिंगापुर अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र हाल ही में संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो बिहार राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है, लगभग आपके 61% है। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो कितने प्रतिशत ग्रामीणों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो 21% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। एरिक गोरसेटी को हाल ही में किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एरिक गोरसेटी को हाल ही में किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो भारत देश में किया है, तो आपका राइट हो जाएगा इसमें भारत। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है, ये केंद्रीय मंत्री है, इन्होंने एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो बेंगलुरु में किया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा? तो कौन सा देश है जो सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा? वो देश है आपका दक्षिण कोरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव बने हैं। किस राज्य की विधानसभा भवन में हाल ही में फूलदेई उत्सव मनाया गया है? तो किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में फूलदेई उत्सव मनाया गया है? तो आपका राइट हो जाएगा उत्तराखंड में। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेला आहार 2023 शुरू हुआ है, तो आपका राइट हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रवि चौधरी किस देश की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं? तो किस देश की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं? अमेरिका देश के रवि चौधरी। ठीक है, अगला है, तो अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी चलेगी? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा मेघालय राज्य में। और अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे विकोम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? विकोम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है, तो महेंद्र सिंह धोनी को चुना है। तो साथियों, ये आपके 35 क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।